कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अगर नया ब्रांड है तो वो ज़्यादा नहीं टिकेगा या उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कुछ नए ब्रांड्स ने इसको गलत साबित कर दिया है और आते ही टॉप सेलिंग की लिस्ट में जगह बनाई है। उनकी कार्स भी काफ़ी प्रैक्टिकल है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स की जून 2026 की। 15 पोजीशन पर जीप 257 यूनिट्स बिके हैं इसके जून 2026 में। कहीं ना कहीं मई में इसकी सेल्स कम हुई थी, थोड़ी सी बढ़ी है, इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इनको बजट कार पर ध्यान देना चाहिए। 14 पोजीशन पर सिट्रोइन 741 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में। देखा जाए तो सिट्रोइन काफी एफर्ट कर रहा है, गाड़ियों में अपडेट्स दे रहा है। इनकी एक्स सीरीज काफी अमेजिंग है, फीचर रिच गाड़ियां हैं, रोड प्रेजेंस अच्छी है, माइलेज भी अच्छा दे रही हैं। 7 सीटर बजट में दे देते हैं, टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी है। कोई ऐसी चीज नहीं बचती जो ये अभी ट्राई नहीं कर रहे हैं। कूपे एसयूवी भी है और उसके बाद भी सेल्स उतनी इंप्रेसिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। 13 पोजीशन पर BYD 868 यूनिट बिके हैं। ये एक इलेक्ट्रिक कार ब्रांड है अभी तक, लेकिन ये बहुत जल्द एक प्लग इन हाइब्रिड कार इंट्रोड्यूस करने वाले हैं भारत में, जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देने वाली है। क्लेम तो 1200 किलोमीटर कर रहे हैं, लेकिन 1000 किलोमीटर भी आसानी से दे देगी। तो BYD बहुत जल्द एंट्री लेगा प्लग इन हाइब्रिड सेगमेंट में। 12 पोजीशन पर विनफास्ट 1398 यूनिट्स बिके हैं। कुछ महीने पुराना ही ब्रांड है ये इंडिया में, हालांकि वियतनाम की बहुत पुरानी कंपनी है और ये काफ़ी प्रैक्टिकल कार बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक का वो सेगमेंट जहां पर ज़्यादा कंपटीशन अभी नहीं था, 19 से 25 लाख रुपए वाला सेगमेंट, वहां पर इन्होंने अपनी काफ़ी प्रैक्टिकल कार लॉन्च की हैं, VF6 और VF7। और एक तरीके से ये टैक्सी वाले ग्रीन SM करके उसमें भी आ गए हैं, टैक्सी वाले सेगमेंट में अच्छा कर रहे हैं ओवरऑल सब कुछ, तो इसीलिए सेल्स अच्छी हो रही है। और हो सकता है आने वाले टाइम में सेल्स ज़्यादा बढ़े अगर ये 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बजट में कोई अफोर्डेबल कार निकालते हैं, क्योंकि इनके डिज़ाइन यूनिक प्रेजेंस देते हैं रोड पर। 11 पोजीशन पर निसान 2745 यूनिट बिके हैं जून 2026 में। निसान की तरफ से बहुत जल्द टेक्टॉन को लॉन्च कर दिया जाएगा। टेक्टॉन का एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, हमने आपको दिखा दिया है कैसी दिखने वाली है। एक मिड साइज एसयूवी है जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आ रही है मार्केट में, और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी बाद में इसका इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये सेम इंजन है जो डस्टर में आपको मिलता है, टेक्टॉन में मिलेगा। अभी के लिए निसान मैग्नाइट और ग्रे वाइट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिस वजह से ये सेल्स अभी इतनी अच्छी हो रही है इनकी। 10 पोजीशन पर रेनो 3845 यूनिट बिके हैं जून में। रेनो काइगर, ट्राइबर, क्विड ये अच्छा बिक रही है। डस्टर आ गई है, 1400-1500 यूनिट इसकी भी बिक जाती है। और अब बहुत जल्द क्विड में अपडेट मिलने वाले हैं, जहां पर इसका जो फ्रंट फेशिया है इंटरनेशनल मार्केट में डासिया की स्प्रिंग से इंस्पायर्ड होने वाला है। और इंजन अभी यही रहेंगे, इलेक्ट्रिक निकालते हैं या नहीं उसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक कार अगर बजट में निकाल देते हैं 6-7 लाख रुपए में तो अच्छी सेल्स होगी इनकी भी। 9 पोजीशन पर होंडा 4811 यूनिट्स बिके हैं होंडा के। होंडा सिटी को अपडेट्स मिल गए हैं, नई सिटी काफ़ी अमेजिंग लग रही है रोड प्रेजेंस में। होंडा एलिवेट आती है, अमेज आती है, और होंडा WRV CBU रूट से मार्केट में आ रही है, उसको भी अब लॉन्च कर दिया गया है भारत में। एक लग्जरी सेगमेंट में आने वाली एक SUV है। 8 पोजीशन पर MG 6933 यूनिट्स बिके हैं MG के। और MG मोटर्स इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 3000 के आसपास तो विंजौर ही बिक जाती है, बाकी कॉमेट है, हेक्टर प्लस है, और मजेस्टर को भी लॉन्च कर दिया गया है। एस्टर की सेल्स बहुत कम हो गई है, बहुत गिर गई है, लीस्ट सेलिंग कार में ही आ रही है। अगर एस्टर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन और पेट्रोल CNG कॉम्बिनेशन इंडिया में लॉन्च करते हैं, या फिर माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, दो ऑप्शन ये लॉन्च करते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में इनकी HS आती है, हाइब्रिड है इनकी प्लग इन हाइब्रिड, वो लॉन्च करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि MG एक प्लग इन हाइब्रिड SUV लॉन्च करने वाला है इस महीने ही, और बहुत जल्द उसकी डिटेल भी सामने आ जाएगी, एक डेडिकेटेड वीडियो उसका भी लेकर के आएंगे। 7 पोजीशन पर स्कोडा एंड वॉक्सवैगन 8043 यूनिट बिके हैं जून 2026 में। ये दोनों ही ब्रांड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लगभग सेम कार्स ऑफर करते हैं। स्लाविया हो, वर्टस हो, कुशैक हो, टाइगन हो, और अपडेट्स भी सिमिलर टाइम पर ही दे रहे हैं। हालांकि स्कोडा के पास एक काइलक एक्स्ट्रा है जिसकी लगभग 2000 के आसपास, 2500 के आसपास आसानी से सेल्स हो जाती है, और एक ये सब 4 मीटर SUV है जो केवल टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में आती है। वहीं अब वॉक्सवैगन अपनी टेरा को लॉन्च करने का प्लान कर रहा है सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ में। तो ये दोनों ब्रांड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों ब्रांड की अलग अलग यूनिट हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। 6 पोजीशन पर किया 23029 यूनिट बिके हैं जून 2026 में। किया भी बैक टू बैक फ्यूचर रेडी कार्स लॉन्च कर रहा है।
किया का इलेक्ट्रिक सेगमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग है और पेट्रोल और डीजल में तो ये टॉपर है ही। सेल्टॉस और सोनेट दोनों ही अच्छा बिकती हैं। वहीं प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो कार्निवल और किया EV9 आते हैं। साथ ही अब बजट सेगमेंट में सीरोस का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लाने का ये प्लान कर रहे हैं। 5th पोजीशन पर टोयोटा 28,648 यूनिट बिके हैं जून 2026 में। टोयोटा अभी भी 5th पोजीशन पर बनी हुई है। टोयोटा की फॉर्च्यूनर, इनोवा और हाई क्रॉस जो आती हैं ये अच्छा बिकती हैं। साथ ही साथ जो रिबैज वर्जन है ग्लांजा, रूमियन, टेजर, ये भी अच्छा बिकती हैं। इस वजह से इसकी सेल्स अच्छी हो रही है और ये टॉप 5 में जगह बना रही है। लेकिन 4th पोजीशन पर Hyundai 43,991 यूनिट बिके हैं इसके जून 2026 में, जिसकी सेल्स गिरती जा रही है। हालांकि मार्केट में कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में महिंद्रा राज कर रहा है, उस वजह से भी Hyundai की सेल्स पर काफी फर्क पड़ा है। हालांकि i10, i20 जो बजट सेगमेंट की हैचबैक्स है, इसमें सेल्स इनको अच्छी मिल रही है। दूसरी तरफ वेन्यू हो गई, क्रेटा हो गई, अल्काजार हो गई, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है कि ये किया से नीचे भी चली जाए अगर ये टाइम पर अपडेट नहीं देते हैं, क्योंकि डिज़ाइन में कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जिसकी वजह से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जिस तरीके से वरना जिसका फ्रंट फेशिया इतना सिंपल था कि लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया। इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कार्स आती हैं जिनके डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग होते हैं। अगर उनसे इंस्पायर्ड या फिर कुछ और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन जैसे किया मोटर्स अपने कार्स में बनाता है, किया इंडिया बना रहा है, उस तरीके के डिज़ाइन अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहीं ना कहीं और अच्छे बिकने के चांसेस है। हालांकि कार्स काफ़ी प्रैक्टिकल है और डीजल इंजन अभी भी इनका आ रहा है, वेन्यू के साथ मिलता है, क्रेटा के साथ आता है, अल्काजार के साथ आता है, तो डीजल इंजन अभी इनके पास है जो रिफाइंड इंजन है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 3rd पोजीशन पर महिंद्रा 54,359 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में। महिंद्रा की इस सेल का श्रेय इसकी कार्स को जाता है, इसकी एसयूवीज को जाता है, जिसका ये सेगमेंट का चैंपियन है। 3XO ले लें, 7XO हो गई, स्कॉर्पियो N हो गई, थार हो गई, थार रॉक्स, ये गाड़ियां बहुत अच्छा बिक रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक के सेगमेंट की कार भी लगभग कम से कम 7 से 8 हज़ार यूनिट तो आसानी से बिक ही जा रही हैं और XEV 7 सीटर में काफ़ी अच्छा बिक रही है। सबसे ज़्यादा उसी की सेल्स होती है। वहीं 9EV आती है, BE6 आती है और अब आने वाले टाइम में भी इनके कुछ प्रोडक्ट आने वाले हैं जहां पर थार पर बेस्ड इलेक्ट्रिक एसयूवी आएगी, एक बोलेरो पर बेस्ड आएगी, एक सब 4 मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी आएगी। डिटेल में हम आपको पहले ही बता चुके हैं इसके संडे कार न्यूज़ में, लेकिन ये प्लान 2027 के बाद के हैं। 27, 28 और 29 तीनों साल बैक टू बैक नए लॉन्चेस देखने को मिलेंगे आपको महिंद्रा की तरफ से, और बीच में कुछ स्पेशल एडिशंस भी आ सकते हैं इन कार्स के, जैसे अभी थार रॉक्स का स्टार एडिशन आ गया, ऐसे करके आपको और भी एडिशन देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। 2nd पोजीशन पर टाटा मोटर्स 55,303 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में। टाटा मोटर्स अपनी सब 4 मीटर एसयूवीज और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए फेमस हो गया है, साथ ही साथ जाना जाता है अपनी सेफ्टी के लिए। अभी रिसेंटली इन्होंने टाटा सियरा EV को अनवील कर दिया, भारत में लॉन्च कर दिया है, प्राइस अनाउंस कर दिए हैं और प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस्ड प्राइजेस आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 63 किलोवाट आवर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको दे रहे हैं। 75 किलोवाट आवर का यहाँ पर बैटरी पैक तो मिलता ही है, रेंज भी अच्छी मिलती है। इसका एक डिटेल वीडियो इससे पहले ही आपके लिए हम बना चुके हैं। और यहाँ पर रेंज की बात करें तो एक कमाल की रेंज के साथ साथ अच्छी पावर, अच्छा टॉर्क, एक अमेजिंग स्पीड यहाँ पर क्लेम की जा रही है। और आने के साथ ही 1 साल के अंदर देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करती है। सियरा अच्छा बिक रही है, 7 से 8 हज़ार यूनिट इसकी बिक जाती हैं, टॉप सेलिंग में जगह बना रही है। पिछले महीने 6,666 यूनिट, पिछले महीने 6,066 यूनिट के आसपास उसकी सेल्स हुई थी। इस महीने हमें 10,000 का अंदाजा है, 10,000 की उम्मीद है, टॉप 25 में जगह बना सकती है। तो टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जिस तरीके से डिमांड थी पब्लिक की, उसी तरीके से टियागो का डिज़ाइन लोगों को पसंद आया, अल्ट्रॉस का डिज़ाइन बहुत पसंद आया, इसी तरीके से पंच का डिज़ाइन भी पसंद आया और अब ये सियरा का डिज़ाइन भी लोगों को पसंद आ रहा है। तो जो नए डिज़ाइन है 2025-26 में जो इनके नए डिज़ाइंस आए हैं वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ज़रूरत है अपनी सेल्स और सर्विस पर ध्यान देने की। आफ्टर सेल्स सर्विस जो है इनकी काफ़ी ख़राब अभी तक रही है और अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कह दिया था कि हम सेल्स और सर्विस दोनों पर फोकस करने वाले हैं। नंबर 1 पोजीशन पर मारुति सुजुकी 1,68,026 यूनिट बिके हैं जून 2026 में। इनकी मिड साइज एसयूवीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिसमें विक्टोरिस आती है और आपकी ग्रैंड विटारा बहुत अच्छा बिक रहे हैं ये दोनों ही। और ये पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तीनों ऑप्शंस में मिल जाते हैं, सेम इंजन आता है दोनों ही कार्स में। इसके अलावा फ्रॉन्क्स अच्छा बिक रही है, बलेनो अच्छा बिकती है, स्विफ्ट हो गई। कुल मिलाकर के मारुति सुजुकी के सभी प्रोडक्ट अच्छा बिक रहे हैं। अगर ये सेलेरियो, एस्प्रेसो की भी सेल्स भी पिछले महीने अच्छी हुई थी और ऑल्टो की भी अच्छी सेल्स हो रही है। तो एस्प्रेसो की सेल्स का रीज़न एक ये भी है कि एस्प्रेसो थोड़ी ऊंची है, बजट में भी आती है, पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिल जाती है, तो स्पेशियस भी है, अच्छा इसलिए बिक जा रही है वो। और बाकी वैगनार तो इनकी स्पेशियस एक हैचबैक है ही। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं
कहीं ना कहीं मार्केट को देखकर ही डिज़ाइन किए गए हैं और लोगों को ये काफ़ी प्रैक्टिकल फील देते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल प्रोडक्ट हैं इनके। और अब ये इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में भी आ गए हैं, इनकी ई विटारा आ गई है मार्केट में। और अगर ये बजट में 10 लाख रुपए के नीचे कुछ कार्स लॉन्च करते हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट की, तो कहीं ना कहीं ये वापस से किंग बने रह सकते हैं। अदरवाइज महिंद्रा या टाटा में से कोई भी ओवरटेक कर लेगा।